आधी रात का समय था। घने जंगल के सुनसान परिसर में चमचमाती रोशनी में कांतारा अपने चारों ओर नजर घुमाए। अब मैं 10 साल की बालिका को उठाने जा रही हूँ। इस जंगल के बगल में एक छोटा सा खेड़ा गांव है। वहाँ लगभग 20 झोपड़ियाँ होंगी। उनमें से एक ऐसी झोपड़ी है जहाँ से मुझे लड़की उठानी है। ऐसा सोचकर कांतारा उस गांव की ओर चल पड़ा। गांव का पूरा परिसर जगह जगह पर जलती मशाल की रोशनी में शांति से सो रहा था। उनमें से एक घर में माँ मंगला अपने हाथ में छुरी लिए उसके बगल में सहम कर बैठी उसकी बेटी दीपा को हिम्मत दे रही थी। माँ, क्या सच में कांतारा आकर मुझे ले जाएगा माँ? तुमसे दूर जंगल में कहीं मुझे मार डालेगा माँ? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी कोख में पूरी तरह से घूम चुकी थी, फिर भी मैंने जान पर खेलकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे पिताजी चल बसे। तब से तुम्हारी परवरिश के लिए मैं अपनी जी जान लगा रही हूँ। मेहनत कर तुम्हारी हर तरह से परवरिश कर रही हूँ। इस छुरी से मैं उसे भोंक दूंगी। यूं माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि कांतारा अचानक उनकी झोपड़ी में प्रकट हो गया। कांतारा को देख दीपा थर थर कांपने लगी। घबराती हुई मंगला ने, देखो कांतारा, मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं भगवान हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान तो जन्मदाता होते हैं, 10 साल की मासूम बच्ची की जान लेने वाले नहीं। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी यही है। मुझसे वाद विवाद न करो, अपनी बेटी को मुझे सौंप दो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। आपको देखकर मुझे डर लगता है। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं रहूंगी। मेरी माँ के साथ रहूंगी। कांतारा बहुत ज्यादा भड़क गया और उसने जोर से चिल्लाया, जिससे मंगला दीपा के साथ उनका घर और पूरा गांव दहल गया। कांतारा ने दीपा का हाथ पकड़कर उसे छीना और जंगल की ओर चल पड़ा। मंगला बस देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। ठीक उसी रात मंगला के घर गंगा नाम का एक डाकू आया। घर पर मंगला के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कहाँ है तुम्हारी बेटी दीपा? जमींदार ने उसे बुलवाया है। क्या इतनी रात गए? जमींदार ने मेरी बेटी को क्यों बुलवाया? जमीन हमारी, झोपड़ी हमारी, गांव हमारा कहेगी तो कौन चुप रहेगा? यूं आधी रात के समय ले जाकर उसे मार ही डालेंगे ना। फिर मेरी बेटी है कहाँ? कांतारा उसे लेकर चला गया। क्या कहा? कांतारा तुम्हारी बेटी को लेकर चला गया? सुभाष ने आज तो कांतारा का भेष नहीं पहना। चुपचाप बताओ कहाँ है तुम्हारी बेटी? भला सुभाष कांतारा का भेष क्यों पहनेगा? जो भी जमींदार के खिलाफ जाता है उसे वो कांतारा के रूप में आकर धमका कर घने जंगल में ले जाता है और मार देता है। इस बात से अनजान इन झोपड़ियों में रहने वाले मासूम लोग कांतारा को कोई भगवान नहीं बल्कि जान लेने वाला राक्षस समझ बैठे हैं। असली राक्षस तो जमींदार ही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सच कह रही हूँ, कांतारा मेरी बेटी को लेकर चला गया। गंगा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने सारा घर छान मारा। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि दीपा नहीं है, वो वहाँ से लौट गया। जंगल के एक सुनसान परिसर में कांतारा दीपा को लिए चारों ओर आग के बीच खड़ा था। देखते ही देखते पूरा जंगल एक नंदन वन की तरह सुंदरमय हो गया। जानवर और पक्षियों के साथ जंगल मनोरम हो रहा था। घबराने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। अगर आप भगवान हो तो आप मुझे ऐसे ही बचा सकते थे ना। इस तरह मुझे लेकर आने की क्या जरूरत थी? कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है जिससे भगवान भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये मेरा घर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। यहाँ हम दोनों खेल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मैं तुम्हें खिलौने भी दूंगा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजूंगा। क्या सच में आप मुझे मेरी माँ के पास भेजोगे? अगर तुम खेलोगी कूदोगी तो मैं तुम्हें जरूर भेजूंगा। दीपा ये जानकर बहुत खुश हो गई और कांतारा के साथ खेलने लगी, समय बिताने लगी। भूख लगने पर कांतारा ने उसे भोजन भी दिया। दीपा ने पेट भर खाना खाया और दीपा की आंखें भी भर आई। बेटा, क्या तुम्हें माँ याद आई?
नहीं कांतारा, मैंने आप में ही माँ को देखा। इस तरह दीपा कांतारा के साथ पूरे 3 दिनों तक रही। कांतारा से ही उसने माँ की ममता और पिता का दुलार पाया। 3 दिनों के बीतने के बाद गांव वालों में खबर फैली कि जमींदार का देहांत हुआ है। अगले दिन कांतारा दीपा को लिए मंगला के पास गया और बेटी सौंपते हुए कहा, कम से कम अब इस बात पर विश्वास करो कि कांतारा प्राणों की रक्षा करने वाले देव हैं, न कि कठोरता से किसी के प्राण लेने वाले निर्दयी दाता हैं। अगर इन 3 दिनों में वो जमींदार के हाथ लग जाती तो क्या होता? इसे मारकर वो अपनी आयु बढ़ाना चाहता था। हमसे भूल हो गई जो हमने आपको गलत समझा। आज से मैं मान लूंगी कि कांतारा यानी हमारी रक्षा करने वाले हमारे रक्षक। दीपा आंसू बहाते हुए प्यार से बोली, कांतारा हमारे साथ यहीं पर रहो ना, हम हर रोज साथ में खेलेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये कांतारा तुम्हारा है, तुम सबका। मुझे हमेशा अपने आसपास ही पाओगे। बस एक बार मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। कांतारा ने जोर से चिल्लाया। हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो कांतारा जंगल जाते हुए अदृश्य हो गए। कृष्णापुर नाम के गांव में शांता नाम की एक औरत रहती थी। वो खुद ही अपनी जमीन में सब्जियां उगाती और खुद ही उन्हें बाजार में बेचती थी। शांता का एक बेटा और एक बेटी थी। हाल ही में हुए एक दुर्घटना में बेटी और दामाद का देहांत हुआ था। बेटा कृष्णा शहर में नौकरी किया करता था। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से अपने प्रेम के बारे में बताया, जिसके लिए शांता ने अपनी हामी भर दी। पर माँ, लड़की के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं है। हम उनके मर्जी के खिलाफ ही ये शादी करना चाहते हैं। तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? अरे बेटा, एक बार मैं जाकर उनसे बात कर लेती हूँ, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कत हो सकती है। जो होना था सो हो गया है। हम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं और उसकी वजह तुम ही हो माँ। माँ ने जैसे ही ये जाना वो हैरान हो गई। क्या कहा? तू उस लड़की को लेकर ही आ गया है? कहाँ है वो? मैं उस लड़की को मंदिर के पास छोड़ कर आया हूँ। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही है। ये जानकर माँ की हैरानी और भी बढ़ गई। बेटा, तूने बताया नहीं कि तू शादी कर रहा है? माँ, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी जल्दी चलो। फिर मंदिर में उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बहू का गृह प्रवेश भी हो गया। शोभा भी घर लौट कर आई। जब उसे पता चला कि उसके मामा जी ने शादी की है, वो बहुत खुश होकर उनके पास चली गई। अरे ओ लड़की, कौन हो तुम? चलो दूर हटो। वो शोभा है, मेरी नातिन, तुम्हारी ननंद की बेटी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शोभा इस बात से थोड़ी दुखी हुई तो उसके मामा जी ने कहा, शोभा, तुम्हारी मामी शहर में पली बड़ी है ना, वो यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती। तुम्हें ही उसे सिखाना होगा, ठीक है? ठीक है मामा जी। यूं ही दिन बीत रहे थे। बहू ने नौकरी छोड़ दी और बेटा काम के सिलसिले शहर जाया करता। माँ ही घर के सारे काम कर लिया करती। बहू देखकर भी अनजान बन जाया करती। गाय को चारा देने से लेकर बहू के लिए नहाने का गर्म पानी रखने तक सारे काम शांता ही किया करती। इसके बावजूद भी वो ना सास की बात मानती थी और ना ही उनका आदर करती थी। एक दिन शांता की सेहत खराब हो गई। घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे। बहू बड़े गुस्से से सास के पास आई और बोली, घर में सारे काम जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। आप ऐसे अगर लेटी रहेंगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? क्या आप मुझसे करवाना चाहती हैं? मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, थोड़ी देर आराम कर, मैं सारे काम कर लूंगी। मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर लूंगी। आप नानी माँ को आराम करने दो। जिसे काम करना है कर लो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। फिर शोभा ने घर के सारे काम कर लिए और फिर वो गाय को चारा देने लगी। ये लड़की गाय को घास दे रही है तो वो चुपचाप चर भी रही है। देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे भी एक बार ये ट्राई करना चाहिए। बहू जैसे ही गाय के पास जाने लगी तो शोभा ने कहा, मामी जी, आप इन गाय के लिए नहीं हो ना, आप अगर इनके पास जाओगी तो वो आपको डरा सकती हैं, आप दूर रहिएगा। अच्छा, मैंने तुझे बहुत ही कम आंक लिया था। तुम यही चाहती हो ना कि मैं गाय को चारा न दूं?
वो नाराज होकर अपने कमरे में जाने लगी। मामी जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शोभा अपनी मामी के पीछे पीछे गई, पर मामी ने उसे अनसुना किया। अपनी बीमार नानी की देखभाल करने के लिए उसकी सेवा करती हुई शोभा स्कूल न जाकर घर पर ही रहने लगी। बहू उन पर ध्यान ही नहीं देती थी। जैसे तैसे हिम्मत बांधकर शांता घर से बाहर निकली। उस दिन बहू ने लाल कपड़े पहने और बैल को चारा देने के लिए उनके पास जाने लगी। अरे अरे बहू रानी, बैल के सामने मत चली जाना। लाल वस्त्र देखकर वो तुम्हें सींग से मारेगा। चुप करिए, आप गांव वालों में हर बात झूठी ही होती है। क्या मैं नहीं जानती कि बैल ऐसे कुछ नहीं करेगा? लाल कपड़ों में आ रही उसे देख बैल ने अपने बांध तोड़े उसकी ओर तेजी से आने लगा। शांता ने ये देखा और तुरंत उन दोनों के बीच में आ गई, जिससे वो घायल हो गई। बहू ने ये देखा और जान बचाकर भाग निकली। अपनी नानी की ये हालत देख वो बहुत घबराई। तुरंत एक थैले पर लिटाकर उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने इलाज किया और उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। कहा कि वो खतरे से बाहर ही है। शोभा ने उन्हें धन्यवाद कहा और नानी को अपने घर वापस ले आई। डर के मारे बहू को तेज बुखार चढ़ चुका था। उसने तुरंत अपनी बहू को अस्पताल में दाखिल किया। डॉक्टर को उन्होंने सारी बात बताई तो उन्होंने बहू के लिए दवाइयाँ लिख कर दी। दरअसल भय के कारण ही उन्हें बुखार चढ़ गया है। अभी तो वो ठीक है, पर इस डर की वजह से उन्हें सदमा पहुंचने का खतरा जरूर है। शांता ने डॉक्टर की बात को अच्छे से समझ ली। फिर अपनी बहू को लेकर वो घर वापस लौटी। शोभा और शांता दोनों मिलकर बीमार बहू का अच्छे से ध्यान रखने लगे। उन दोनों को इसकी इतनी सेवा करते देख उसकी आंखें भर आई। मैं कितनी बुरी हूँ। इतने अच्छे लोगों का प्यार मैं समझ नहीं पाई। इन्हें खुद से हमेशा दूर ही रखा। आइंदा मैं इनके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूँगी। फिर कुछ और दिन बीते और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी भी आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहू रानी। उसने शोभा को भी बड़े प्यार से अपने पास लिया। इस तरह वे सभी साथ में ही बहुत प्यार से रहने लगी। एक एक कर बहू ने घर के सारे काम सीख लिए। फिर वो गाय से भी दोस्ती बढ़ाने लगी। उन्हें चारा देकर उनसे दूध निकालना भी सीख लिया। फिर इस तरह वे तीनों एक ही घर में बहुत ही खुशी से रहने लगी। कुछ दिनों बाद बेटा घर लौटा। घर का बदला बदला मौसम देखकर वो बहुत खुश हो गया। इस तरह शहर से आई एक बहू गांव के तौर तरीके सीखने लगी। सभी के साथ प्यार से रहना उसने सीख लिया। यूं उनका परिवार बहुत ही खुशी से रहने लगा।